तो कैसे आप लोग, आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। देखिए, अगर आप झारखंड में कक्षपाल का फॉर्म भरे हैं, पुरुष एवं महिला हैं, तो आप सभी के लिए यहाँ पर बहुत ही बड़ी खुशखबरी निकल के आ चुकी है। झारखंड कक्षपाल का जो है फिजिकल डेट जारी कर दिया गया। आपको पता है कि झारखंड कक्षपाल में सबसे पहले आपका शारीरिक जांच होगा, सबसे पहले आपका फिजिकल होगा, फिजिकल के बाद अगर मेडिकल कराना होगा तो मेडिकल कराएंगे और फिर आपका रिटर्न एग्जामिनेशन होगा। ठीक है, लेकिन यहाँ पर मैं एक चीज़ बता दूँ, एक चीज़ वीडियो के स्टार्टिंग में ही क्लियर कर दूँ कि भले ही सबसे पहले फिजिकल हो रहा है, लेकिन जो आपका मेरिट बनेगा वो आपका एग्जाम पर बनेगा। रिटर्न एग्जामिनेशन जो होगा, आपका जो OMR वाला एग्जाम होगा, उस पर आपका मेरिट बनेगा। तो झारखंड कक्षपाल का फिजिकल कब होगा? झारखंड कक्षपाल का फिजिकल या तो जुलाई के लास्ट में होगा या तो अगस्त के फर्स्ट वीक में यहाँ पर जो है झारखंड कक्षपाल का आपका फिजिकल ले लिया जाएगा, जिसमें सबसे पहले जो है आपका हाइट नापा जाएगा। आपका हाइट जो है, अगर आप जनरल या BC1 BC2 से हैं तो 160 सेंटीमीटर होना चाहिए। अगर आप SC ST से हैं तो आपका हाइट 155 सेंटीमीटर होना चाहिए। अगर आप फीमेल कैंडिडेट हैं तो आपका हाइट 148 सेंटीमीटर होना चाहिए। अगर आपका हाइट 1 सेंटीमीटर भी कम होता है तो आपको यहाँ पर रिजेक्ट कर दिया जाएगा। उसके बाद जो है आपका दौड़ लिया जाएगा। पुरुष के लिए 1600 मीटर का दौड़ 6 मिनट में, महिला के लिए 1600 मीटर का दौड़ 10 मिनट में। दौड़ क्वालिफाइंग है, यहाँ पर क्वालिफाई कर जाइएगा। उसके बाद सीधा आप यहाँ पर एग्जाम पर चलिएगा। ठीक है, वहाँ जाने से पहले मैं बता दूँ कि अगर आप झारखंड से हैं और जाति प्रमाण पत्र अभी तक नहीं बनवाए हैं तो जरूर बनवा लीजिएगा। किन लोगों को जाति प्रमाण पत्र लगेगा? जो लोग OBC SC ST और EWS कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, उन लोगों के पास जाति प्रमाण पत्र यहाँ पर बना हुआ होना चाहिए। अब यहाँ पर थोड़ा सा हम लोग नीचे चलते हैं ताकि आपको और भी डिटेल में एग्जाम के बारे में बता पाएँ, क्योंकि मेन जो सिलेक्शन होगा वो एग्जाम पर होगा। देखिए, आपकी जो परीक्षा होगी OMR आधारित होगी। सबसे पहले आपका फिजिकल होगा, जिसके बारे में मैंने आपको बता दिया। जुलाई के लास्ट में या अगस्त के फर्स्ट वीक में आपका फिजिकल ले लिया जाएगा। फिर आपका लिखित परीक्षा और मेडिकल, तो ये आगे पीछे हो सकता है। हो सके आपका फिजिकल के बाद ही मेडिकल ले ले, बाद में फिर लिखित परीक्षा आपका यहाँ पर ले ले। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम लोग थोड़ा सा नीचे चलते हैं तो यहाँ पर एग्जाम में इन्होंने बोला है कि आपका जो एग्जाम होगा इसमें आपके 3 पेपर होंगे और तीनों पेपर एक ही दिन में होगा। ठीक है, 1 डे एग्जाम है। ठीक है, एक ही दिन में तीनों पेपर आपका होगा। तो सबसे पहले यहाँ पर बात करें पेपर 1, तो ये भाषा ज्ञान है। इसमें 120 क्वेश्चन है। हिंदी भाषा ज्ञान से 80 क्वेश्चन, अंग्रेजी भाषा ज्ञान से 40 क्वेश्चन। तो टोटल अगर यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर टोटल 120 क्वेश्चन हुआ और हर एक क्वेश्चन 3 नंबर का। तो 120 गुना 3 आप करके देख लीजिएगा, 360 आता है। लेकिन पेपर 1 क्वालिफाइंग है, इसमें आपको मात्र 30% यहाँ पर लाना पड़ता है। मतलब 360 में से आपको मात्र 108 मार्क्स लाइएगा तो आप क्वालिफाई कर जाइएगा। अब मेरिट किस पर बनेगा? मेरिट आपका बनेगा पेपर 2 पर, जो कि आपका क्षेत्रीय जनजातीय भाषा ज्ञान है। हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत, उर्दू, इसमें से कोई एक सब्जेक्ट आपने फॉर्म भरते वक्त चूज़ किया होगा। मान लीजिए मैंने हिंदी चूज़ किया तो हमसे हिंदी से 100 क्वेश्चन पूछेगा, गुना 3 300 मार्क्स का, और इस पर मेरिट बनेगा। 300 में जितना लाइएगा, 250 लाइए, 290 लाइए, उस पर आपका मेरिट बनेगा। पेपर 3 की बात करें तो इसमें आपका सामान्य अध्ययन से 40 क्वेश्चन, मतलब GK से 40 क्वेश्चन, झारखंड राज्य से संबंधित ज्ञान से 50 क्वेश्चन, मतलब झारखंड GK से आपके 50 क्वेश्चन, गणित से 10 और विज्ञान से 20। तो टोटल यहाँ पर भी अगर आप देखिएगा तो ये 120 क्वेश्चन है, गुना 3 करेंगे 360 होगा, और इस पर भी मेरिट बनता है आपका। तो यहाँ पर आपने साफ साफ देख लिया कि GK बहुत जरूरी है। झारखंड GK से 50 क्वेश्चन और GK से 40। तो GK का बुक अलग से ले लीजिएगा, उसका लिंक इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन में यहाँ पर डाल देंगे। तो झारखंड कक्षपाल की अगर आप तैयारी करें तो झारखंड कक्षपाल के लिए जो सबसे बेस्ट बुक है इन तीनों पेपर के लिए, एक ही बुक होता है। ठीक है, तो उस बुक का लिंक हम इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, वहाँ से परचेस कर लीजिएगा। और झारखंड GK के लिए अलग से बुक आता है, उसका भी डाल देंगे यहाँ पर। तो मेरिट कैसे बनेगा? ठीक है, झारखंड कक्षपाल में मेरिट जो है आपका पेपर 2 और पेपर 3 पर बनेगा। ठीक है, जो कि आपको दोनों मिला के आपका 660 नंबर होता है। कितना? 660 में से ही मेरिट बनेगा। अगर इस भर्ती को लेकर आपको कोई भी डाउट है तो आप नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं। जहाँ पर कमेंट कीजिएगा वहीं पर लेफ्ट साइड में स्लाइड करने के बाद हाइप का ऑप्शन आता है, वीडियो को हाइप कर दीजिएगा। झारखंड कक्षपाल भर्ती की अगर आप भी तैयारी करें तो झारखंड कक्षपाल में आपको पता है कि सबसे पहले फिजिकल होगा, बाद में एग्जाम होगा। लेकिन आपको पता है कि फिजिकल क्वालिफाइंग है। मेन जो सिलेक्शन आपका होगा झारखंड कक्षपाल में वो किस पर होगा? एग्जाम पर होगा। तो झारखंड कक्षपाल के लिए जो सबसे बेस्ट बुक है उसका लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दिया, वहां से जाके आप परचेस कर सकते हैं। और झारखंड कक्षपाल से रिलेटेड, भर्ती से रिलेटेड आपको कोई भी डाउट है तो आप नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं। जहां पर कमेंट कीजिएगा आप, तो कमेंट को लेफ्ट साइड में स्लाइड कीजिएगा, कमेंट सेक्शन को ऐसे कमेंट को, तो वहाँ पे एक हाइप का ऑप्शन आता है। ठीक है, कमेंट में जाके, ठीक है, कमेंट पर क्लिक ना करके, ठीक है, वहाँ पर लेफ्ट साइड में स्लाइड करने के बाद हाइप का ऑप्शन आता है, वीडियो को हाइप कर दीजिएगा।